वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कवनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ऑलरेडी जानते होंगे, हम कर रहे हैं सॉल्व पूरी एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो आज जो मैं वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ दैट इज फॉर क्लास 10th। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो ऑलरेडी 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन में भी मैंने करवाया है। जो जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं है या कुछ कुछ भूल गए हैं, तो वो 9th क्लास की कुछ वीडियोस को देख लें, जिसमें मैंने मीन, मीडियन और मोड के सिंपल फॉर्मूलाए करवाए हैं अनग्रुप्ड डेटा के। तो उसमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो हम करते हैं, मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं, वो अनग्रुप्ड डेटा का होता है। बट इस चैप्टर में जो हम करेंगे वो होगा फॉर द ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप डेटा आपको ऑलरेडी पता है। अनग्रुप्ड डेटा जो ऐसे ही हमारे पास कोई नंबर दिए होते हैं, लाइक कुछ भी नंबर दिए होते हैं कि कुछ क्लास के बच्चों ने 30 बच्चों ने मार्क्स स्कोर किए विदाउट एनी अदर इन्फॉर्मेशन, बच्चों के डायरेक्ट मार्क्स लिख देते हैं आउट ऑफ 30 और समथिंग, वो अनग्रुप्ड डेटा होता है। ठीक है, उसको एक ग्रुप्ड फॉर्म में, मतलब कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। तो इस चैप्टर में हमने करना तो वही है, मीन, मीडियन और मॉड ही फाइंड आउट करना है, बट ग्रुप्ड डाटा के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाए हैं। तो वो फॉर्मूलाए क्या है, मेथड्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस। मीन के आज बात करेंगे मीन की। तो मीन के हमारे पास इस जो हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें 2 ही मेथड करने को बोला गया है। वैसे तो है हमारे पास 3 मेथड, तो वो मैं आपको तीनों मेथड करवाऊंगा नो डाउट। बट आपके जो आने वाले हैं 2 मेथड वो मैं आपको बता दूंगा कि इस बार जो आपके सिलेबस में कौन से 2 मेथड्स हैं, तो वही 2 मेथड आपने अच्छे तरीके से समझ लेने और कर लेने हैं। तो मैं आपको करवाऊंगा 3 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1। पहले 2 क्वेश्चन भी करेंगे, देखते हैं पहले 2 करने हैं या कौन से करने हैं। पूरे बाकी के क्वेश्चन जो है वो एज इट इज सेम, आप जो मर्जी मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला भी करेंगे। तो आज की जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं दैट इज ऑन द टॉपिक मीन, और इसके रिलेटेड 14.1 एक्सरसाइज के सम्स से सीधा स्टार्ट करने वाला हूं मैं, क्योंकि एग्जांपल्स अपने आप समझ में आ जाएंगी अगर हम सम्स करेंगे, तो वो ऐसे ही सेम है एग्जांपल्स भी। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट सम। एक्सरसाइज 14.1 में कहा गया है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन व्हिच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। 20 हाउसेज का उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि उनमें प्लांट्स कितने लगे हुए हैं, तो उन्होंने वो डाटा जो है एक टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में लिख लिया, नोट कर लिया। और उस टेबल में क्या है, एक हमारे पास क्लास इंटरवल्स है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड सो ऑन। क्लास इंटरवल्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मीन निकालना है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक जो अनग्रुप्ड डेटा में मैंने ऑलरेडी बताया भी था, दोबारा फिर इसमें बता देता हूं कि हमारे पास मीन, मीडियन और मोड का एक रिलेशनशिप जो होता है, एम्पेरिकल रिलेशन जिसको बोलते हैं, वो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं। 9th क्लास में भी बताया था मैंने, 10th में भी आता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। तो वो रिलेशन क्या है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो क्या होता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो क्या पूछते हैं, फाइंड करो मोड अगर मीडियन और मीन हमें दिए होते हैं, मीडियन इतना है, मीन इतना है, जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड फाइंड आउट द मोड। तीनों में से कोई 2 दी होंगी, एक फाइंड आउट करनी है। तो ये एक जरूरी था मेरे को बताना, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया ऑलरेडी, लेट अस राइट द क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ प्लांट्स उन्होंने पहले दिया गया है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स एक्चुअल में हमारे क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं CI, दैट आर फ्रॉम 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। आगे जो हमें दिए गए हैं नंबर ऑफ हाउसेज, so number of houses is basically are frequencies, जिसको हम स्मॉल f भी लिखते हैं, FI। जैसे FI का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, 5, 6, 2 एंड 3। सो अभी हम करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा मेथड, 2 मेथड मैंने आपको बताए थे आने हैं, वैसे तो 3 है। हम करने वाले हैं इसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द और फाइंडिंग द मीन ऑफ एनी डेटा दैट इज गिवन टू अस।
ये है ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड फॉर्म, इसको ग्रुप्ड, इसके कारण इसको ग्रुप्ड डेटा बोलते हैं, क्योंकि ये 0 to 2 क्लास इंटरवल बन गया, ये ग्रुप बन गया। इस ग्रुप में कितने 1 है, 2 to 4 में कितने प्लांट्स हैं, 2 हैं। और मैं बता रहा था एफ आई का मतलब क्या है, एफ आई स्टैंड्स फॉर, आई का मतलब अगर हम आई की जगह 1 भरते हैं तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज F1। इफ वी आर राइटिंग अबाउट F2 देन इट इज आवर सेकंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। सो आई बेसिकली स्पेसिफाई क्या करता है, पोजीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आगे ऐसे ऐसे चलता है F3, F4, F5, F6, F7, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 7 फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके बाद हमें दिया जाता है एंड में, यहां पे हम करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या है, समेशन, समेशन का साइन होता है जिसको सिग्मा बोलते हैं। समेशन का मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 7 तक, क्योंकि हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। और क्या सम करना है हमने, एफ आई का सम करना है। इसका मतलब ये होता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन, टोटल होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर किया है कि एफ आई का मतलब क्या है, आई क्यों डालते हैं। तो ऐड कर दिए 1 + 2 3 + 4 एंड सो ऑन। वैसे ऑलरेडी 20 दिया हुआ है हमें, तो इनका सम 20 आएगा, 20 लोकेलिटीज बोला था उन्होंने, ओके। आफ्टर दैट वी हैव डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकलता है, क्लास मार्क बेसिकली होता है एक्स आई। एक्स आई भी वही सेम, फर्स्ट क्लास मार्क, सेकंड क्लास मार्क, एक्स आई, X1, X2 एंड सो ऑन, वैसे ही सेम जैसे फ्रीक्वेंसीज के लिए है, ओके। तो ये कैसे निकलता है, क्लास मार्क निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कीजिए, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दें अगर इसको, तो देन वी विल हैव 1। जैसे कि 0 अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड किया और डिवाइड बाय 2 किया, तो दैट वी विल हैव 1। सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए, यहां पे सेकंड क्लास इंटरवल में 2 + 4 / 2 दैट इज 6 / 2, तो 3 आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए आप, जितना डिफरेंस आगे इनमें चल रहा है, दो का डिफरेंस, क्लास मार्क में भी वही डिफरेंस चल रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं इनकी एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू होती है क्लास मार्क। तो इनकी एग्जैक्ट सेंटर क्या है, 5, आगे एग्जैक्ट सेंटर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है एंड आफ्टर दैट वी हैव 13। एग्जैक्ट सेंटर वैल्यूज होती हैं क्लास इंटरवल की। अगर वहां ऐसे नहीं पता चल रहा होगा एग्जैक्ट सेंटर क्या है, तो वैसे निकाल लीजिए, प्लस करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद हमने करना होता है एफ आई एक्स आई, ठीक है। हमारे पास अगला जो कॉलम होता है दैट इज एफ आई एक्स आई। मल्टीप्लाई मतलब कि क्या है, अगर हम 1 भरते हैं तो फर्स्ट F1, अगर हम आई की वैल्यू 1 भरते हैं, यहाँ पे भी दोनों में, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। 1 × 1 becomes 1, 3 × 2 becomes 6, 5 1s are 5, 7 5s are 35, 6 9s are 54, 11 2s are 22, 13 3s are 39। जैसे हमने सिग्मा एफ आई निकाला था, मतलब कि ऑल फ्रीक्वेंसीज का सम, इसी तरह से हमने यहां पे निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। वही चीज, फर्स्ट एफ आई एक्स आई इज दिस वन, सेकंड एफ आई एक्स आई मतलब F1 F2 X2 इज दिस, F3 X3 इज दिस, F4 X4 इज दिस, F5 X5 इज दिस एंड सो ऑन। सभी को ऐड कर देना है हमने सीधा सीधा। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट सभी को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 6 7 7 5 12 12 और 5 17 17 4 21 22 23 23 और 9 31, 3 3 6 6 5 11 12 13 14 15 16। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, कई बार सम में गलती हो जाती है। तो मैं वैसे कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं बाहर वाले पहले ऐड कर लेता हूँ, 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 130 तो ये हो गया। उसके बाद 9 11 12 सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये बेसिकली 32 लाइक दिस आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे 162 आना है। तो ये चेक करने का फायदा यही होता है, मोस्टली गलती हो सकती है तो डबल चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो आगे इसमें क्या है, हमने निकालना है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो वो इसका सिंबल ये होता है मीन का। ये डायरेक्ट मेथड में क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा 162 एंड डिवाइडेड इट बाय, ठीक है, 20। तो कटिंग करते हैं, 2 10s are 2 81s are, सीधा सीधा। अब बाकी तो पता चल ही रहा है 8.1, ठीक है, पॉइंट लगा दिया सीधा। तो मीन आ रहा है हमारा 8.1 बाय द डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। सेकंड सम भी ऐसे ही करना है, आपने डायरेक्ट मेथड से ही कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आगे देखते हैं मैं कौन सा सम करवाता हूं आपको, जो मुझे लगेगा कि पेपर में शायद मैंने 1-2 बार देखा हुआ है, तो वो वाला सम मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है, बाय द सेकंड मेथड दैट वी हैव, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट मेथड की ओर मूव ऑन करते हैं और सम देखते हैं कौन सा करना है। बाकी के सम्स आपने खुद ट्राई करके देखने हैं, बहुत ही इजी सम्स हैं। अगर फिर भी कोई सम ना हो पाए तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां भी आप मुझे मैसेज करके या स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं कि सर ये सम कैसे हो रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम नाउ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। बुक से आप देखिए सेकंड क्वेश्चन और उसे आप सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास नहीं है देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल सेंड यू द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि अगर किसी के पास बुक नहीं है। वैसे तो मोस्टली अभी सबके पास है, पहले लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तब नहीं थी सभी के पास, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस लिखा करता था। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो इस क्वेश्चन में मेन खास बात क्या है, इसमें मीन गिवन है, ठीक है। तो जिस मेथड में, जिस क्वेश्चन में मीन गिवन हो, ये वाला मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वैसे तो अगला मेथड करवाना था मैंने, बट ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो ये पहले करवाने वाला हूं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, क्योंकि मेथड अभी वही है, डायरेक्ट मेथड से ही करना है इसको सॉल्व, इसलिए तो मैंने ये सोचा कि इसको पहले करवा देते हैं। तो मीन ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 18। तो इसमें अब क्या है, हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस है, अलग अलग बच्चों की है, उनके एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली। 11 to 13 वाले बच्चे हैं एज ग्रुप, उसके बाद 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25। सॉरी, ये डेली पॉकेट अलाउंस है, ये एज ग्रुप नहीं है, ये डेली पॉकेट अलाउंस है। कितने मिलते हैं उनको, 11 से 13 रुपए, 13 से 15 रुपए, ऐसे समथिंग कितने बच्चों को इतने मिलते हैं, दैट इज वो फ्रीक्वेंसी आगे दी गई है, 7, 6, 9, उसके बाद 13, उसके बाद एफ मतलब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, 5 and 4। तो ऐसा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन अगर मीन ऑलरेडी गिवन है जिसमें, तो वो कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसी तरह से जैसे हम पहले निकाला था क्लास मार्क निकालेंगे, 11 plus 13 divided by 2, that will be 12. Second class mark will be 14. After that 16, 18, 20, 22 and 24, ठीक है। आफ्टर दैट हमने क्या करना होना था, इसको ऐड करते हैं ना हम, तो सिग्मा एफ आई, इसमें हमें गिवन नहीं है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं तो 13 plus 7 डायरेक्टली 20 बन रहा है ये, तो ठीक है, 20, 25, 29, ठीक है, यहां तक पहुंच गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 29 तक पहुंच गए। अभी ये दोनों बचे हैं, ठीक है, 29 plus 6 is 35, ठीक है, 35 plus 9 is 44 प्लस एफ, एक एफ जो था, बाकी सबको ऐड करके प्लस एफ साइड में लिख देना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना होता था, एफ आई एक्स आई निकालना होता था, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड राइट इट हियर, ठीक है। So it will be 70 plus 14, that will be 84, ठीक है। आगे अगेन 84 मल्टीप्लाई करके 16 14 into 6, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 16 9s are, ठीक है। तो 16 10s are क्या होता है 160, उसमें से 16 माइनस कर दी, 16 9s are आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा वो, इसको जब हम माइनस करते हैं 144, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
234 13 है, ठीक है, मैंने सोचा शायद नहीं है। 20 इंटू एफ बिकम्स 20f, 110, 4 to 8, 4 4 16, 96। तो इनको भी हम ऐड करते हैं, ठीक है। पहले बाहर बाहर वाले कर लेते हैं, 2 3 4, 400 हो गया ये। फिर सेकेंड डिजिट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 and 8, 19 20 27, 27 plus 8, that will be 35, ठीक है। उसके बाद बाहर वाले जो सबसे लास्ट वाले होते हैं, बस इसको छोड़ देना है। सॉरी, इसको तो नहीं काउंट कर लिया मैंने, दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इसको काउंट कर लिया होगा तो नहीं करना है एक्चुअल में। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ऐड कर लिया था। ये नहीं करना होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। 6, ये तीसरा डिजिट है नहीं, 10 14 18 22, तो हमारे पास आ रहा है 752। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, ये इसको अलग ही रखना है, ये 20 बीच में ऐड नहीं करना है, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं अभी होगा, ठीक है। आफ्टर दैट मीन का वही फॉर्मूला हमें गिवन है ऑलरेडी। मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सब कुछ गिवन है, पुट कीजिए। मीन की जगह पे मीन, इसकी जगह पे जो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, ठीक है। ये इधर हो जाएगा 18 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 44 इंटू 18 करेंगे, 8 4 32, 32 अगेन 35, 792, 792 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। फ्रीक्वेंसी 18 वाली उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f, so it will be 40 is equals to 2f, 40 by 2 हमारा आ गया 20। सो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है वो कितनी है, 20 है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला मैंने जैसे बताया कि हमेशा कौन से मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मीन वाले मेथड से। तो ऐसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए। वैसे एक दो बार आया भी हुआ है, ये आता है 2 या 3 नंबर में, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व करना है विदाउट लूजिंग योर मार्क्स, ठीक है। तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं 14.1 एक्सरसाइज का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा करने वाले, दैट इज द 6th क्वेश्चन। इसमें क्यों करने वाला हूं ये क्वेश्चन मैं, क्योंकि इसमें थोड़ी क्लास इंटरवल बड़े हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड से आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो सकती थी, पर अगर हम नया मेथड जो करने वाले हैं दैट इज अज्यूम्ड मीन, उसमें कैसे आपको ये इजी कर देगा, ठीक है। 4th और 5th क्वेश्चन दैट यू विल डू बाय योरसेल्फ। So I will explain the 6th question. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. 25 households का उन्होंने food expenditure note down किया. Class interval is on the basis of the daily expenditures, and these are the frequencies are on the number of households. कितने household इतनी expenses करते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली CI और FI भी लिख सकते हैं, that is your choice, ठीक है। आंसर में तो हमें बस सॉल्व ही करना होता है ना। सो ये इनके क्लास इंटरवल ऐसे दिए हुए हैं। हाँ, यहीं तक है। नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स 4 5 12 2 2, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। वह आपको ऑलरेडी पता है, अभी मैंने बताया हुआ है, तो इसलिए मैं सीधा ही
क्लास मार्क लिखने वाला हूं एक्स आई, ठीक है। अभी फॉर्मूला तो आपको पता चली गया कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का एग्जैक्ट सेंटर बन रहा है 125, इन दोनों का 175। चेक कर लीजिएगा अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो 225, 275, 325। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपकी अब जो कैलकुलेशन करनी है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंगली, तो यही होना चाहिए था ना। तो ये थोड़ा सा मेथड जो है यहाँ पे आके डिफिकल्ट बन जाता है, मल्टीप्लिकेशन में मोस्टली बच्चों से गलती हो जाती है। तो इसको सही कैसे करना है, अब अज्यूम्ड मीन मेथड करने वाले हैं हम। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 वैसे इसमें है, तो एग्जैक्ट सेंटर वैल्यू हमें मिल रही है। क्लास मार्क में से सबसे सेंटर वाली वैल्यू को आपने ए मान लेना है, अज्यूम कर लेना है कि ये मीन हो सकता है। अगर आपके पास 6 है वैल्यूज तो आपके पास 2 सेंटर वैल्यूज होंगी, दोनों में से कोई भी एक आप ए ले सकते हैं, दोनों को नहीं लेना, एक को लेना है। क्या करना है अभी आपने निकालना है डी आई। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई में से जब हम ए माइनस करेंगे हर बार। तो फर्स्ट केस में देखें हमारा डी आई मतलब डी वन कैसे निकलेगा, जब हम x1 में से a को माइनस करेंगे। x1 क्या है हमारा 125, माइनस करेंगे 225, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 100 का डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो योर आंसर विल बी -100, ठीक है, -100 होगा। तो ये सॉल्व करके नहीं बताना होता है, ये आपने करना है रफ में, आपने सीधा आंसर्स लिखने हैं। 175 माइनस 225 दैट विल बी -50। सॉल्व करके रफ में आपने यहां पे लिख देना 225। थर्ड टर्म जो x3 है वो 225 है और a भी 225 है। 225 में से 225 माइनस किया 0। x4 है जो हमारा वो है 275 और उसमें से 225 माइनस किया तो आएगा 50 एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 100, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखी थी कैसे निकालते हैं जी। तो ये मैं रब करने वाला हूं, आप यहां पे सीधा मैं वैल्यू लिखूंगा जो मैंने सॉल्व की है, आपने नोट डाउन कर लेनी है अपनी कॉपी में कहीं पे भी, दैट विल बी -100, ओके। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना थोड़ा इजी हो गया। अब आपने करना है एक्स आई, जैसे हम पहले करते थे एफ आई एक्स आई, अब करना है हमने एक्स आई डी आई या डी आई एक्स आई लिख लो, मल्टीप्लाई करना है जैसे मर्जी लिख लो। 100 into 4 दैट मीन्स भी -400 आएगा, ठीक है। यहां पे लिख देना, थोड़ा साइड में लिख देता हूं। आगे 5 5 25 -250, नेगेटिव साइन जरूर देखना है। 12 into 0 0, 5 2 10 100 200। इन दोनों को दोनों नेगेटिव साइन है ऐड करके हम लिखेंगे अगर तो इट विल बी -650। इन दोनों का that will be +300, -650 plus +300 that will become -350। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया -350, थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है मीन का, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये है अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला। a क्या है 225, सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया है -350। इनका ऐड करना तो चलो रह ही गया ना, तो कितना था ये, वैसे भी इन्होंने बताया भी हुआ था 25 लोकेलिटीज। तो सिग्मा एफ आई 25 था, तो यहां पे सीधा 25 आ जाए, ठीक है। 5 के टेबल पे कट करो, 5 5 25, 5 7 35, ठीक है। 5 1 5, यहां पे 5 1 5, 5 6 30, ठीक है। सॉरी 5 1 5, 2 बचा, 5 4 20, -14। तो 225 में से 14 माइनस कर देने, आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। 14 माइनस करने पे मतलब कि पहले तो 10 माइनस किए 215, एक और जो हमने 4 और माइनस किए 211, ठीक है। दैट विल बी योर मीन फॉर दिस। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखें तब भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। ये था हमारा सेकंड मेथड, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, दैट इज 7th क्वेश्चन, पेपर में 1-2 बार आया हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन हम करेंगे। दैट विल बी विद द मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू, वो अब इसमें नहीं है, अब की बार नहीं है, बट नेक्स्ट जो नॉलेज तो होनी चाहिए।
तो अगर कोई नेक्स्ट क्लास में अगर मेरी वीडियो देखता है तो उसको पता होना चाहिए वो मेथड क्या है। तो तीसरा मेथड जो है वो हम करेंगे, इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पर हम ये करने वाले हैं बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। इस बार नहीं आ रहा है बट आगे तो काम आएगा। तो वो मेथड क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन इज, उसके क्लास इंटरवल्स बनाए गए हैं और फ्रीक्वेंसी आगे दी गई है। तो आई विल राइट द डायरेक्टली CI, इसे CI लिखूंगा मैं 0.00 से 0.04, फिर आगे 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 एंड 0.20 से 0.24। ये है हमारे क्लास इंटरवल्स। आगे फ्रीक्वेंसी दी गई है 499242, 499242, ठीक है। हमने इसका निकालना है मीन बट बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो हमने इससे पहले वाला मेथड किया था एज्यूम्ड मीन वाला, वहां तक तो सेम ही चलना है, तो DI तक तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा ये देखिए, आगे हमें क्या चाहिए होता है, क्लास मार्क, इसका बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन दैट इज 0.02, इसका भी सम एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट विल बी 0.06, इसका 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। तो आप निकाल के भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। आफ्टर दैट क्या करते हैं, हम DI निकालते हैं। वो कैसे निकलता है, XI माइनस A। हमने A कौन सा एज्यूम करना है, 1 2 3 4 5 6 आ गया 6 टर्म वाला। मैंने बताया था कोई भी आपने, मैं ये वाली मान लेता हूं कि ये है मेरा A, आप चाहें तो 0.14 भी लिख सकते थे, सेंटर नंबर वही बन रही है। तो अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 0.22 को 0.10 के साथ माइनस करता हूँ, देन आई विल हैव व्हाट 0.08, माइनस करने पे यही आएगा। तो दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये बड़ी टर्म है, ये छोटी है, माइनस ये हो रही है ना। आफ्टर दैट 0.04 दैट विल आल्सो बी इन नेगेटिव, दिस विल बी इन 0। यहाँ पे 0.04 पॉजिटिव में आएगा, 0.08 पॉजिटिव में आएगा, 0.12 माइनस करने में यही बनेगा ना, 10 माइनस करने पे। तो आपके ये आ गए DI। आफ्टर दैट यहां तक तो सेम था। इसके बाद क्या होता है, हमें UI निकालना होता है। इस केस में स्टेप डेविएशन में UI ये कैसे निकलता है, DI बाय H। सो व्हाट इज H हियर, द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 0.04 को माइनस करें अगर हम 0.00 से, तो हमारे पास 0.04 डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो H है 0.04, यहाँ पे हम सभी के साथ ऐसे डिवाइड करते जाएंगे। दैट मीन्स कि हमने डिवाइड क्या करना है, 0.08 को डिवाइड करना है बाय 0.04 UI निकालने के लिए। हमारा H यहाँ पे 0.04 है, ठीक है। तो पॉइंट्स रिमूव करते हैं, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 कट जाएंगे। यहाँ पे आ गया सीधा सीधा 2, तो पहले का क्या आया 2। आफ्टर दैट 0.44 डिवाइड बाय 0.44 नेगेटिव में -1, आगे 0, फिर 1, पॉजिटिव 1 आएगा। डिवाइड करके देखते रहिए, आपका आता जाएगा। यहाँ पे 3, थोड़ा सा इजी होगा। पॉइंट्स वाले में से हम आ गए थोड़े इजी वाले में, ठीक है। पॉइंट्स वाले से आ गए इजी वाले में, ठीक है। हमारा H यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था H इज 0.04। क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वही आपका H होता है, ठीक है। तो हर जो DI आया था उसको हमने 0.04 के साथ डिवाइड कर दिया सभी को, ओके। एंड आफ्टर दैट हम निकालते हैं FI, पहले वाले में करें FI XI, फिर हमने FI DI निकाला, अब निकालना है FI UI। मतलब कि फ्रीक्वेंसी को अब इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 2 8 -8 आएगा, 9 1 9 -9 आएगा, 9 into 0 becomes 0, 2 into 1 becomes 2, 4 2 8, 3 2 6, कितना बनता है -17, 8 तो 2 10 और 6 16, पॉजिटिव 16। तो यहां पे आपका सिग्मा FI UI कितना आएगा -1। अब आते हैं फॉर्मूले की तरफ।
यह इसका फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, यहाँ पे एफ आई यू आई आ जाता है एंड डिवाइडेड इट बाय सिग्मा एफ आई इनटू यहाँ पे बस एक फालतू चीज क्या है एच, यहाँ पे एफ आई यू आई, तो पहले फॉर्मूले का जैसा ही है लगभग। तो ये पार्ट्स पर मिलियन में कितने हमारे थे, वो 30 लोकेलिटीज थे, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई हमारा है 30। अगर आपको नहीं गिवन होगा तो टोटल करके भी निकाल सकते हैं। तो पुट करें वैल्यूज, ए क्या था हमारा 0.10, एफ आई यू आई कितना आया -1, एफ आई कितना है 30, एच कितना है 0.04। ठीक है, ध्यान से देखें, हो सकता है कुछ अगर डिवाइड वगैरह, ठीक है, तो इसको हम पॉइंट रिमूव करके अगर लिखना चाहें इट विल बी 100 एट द बॉटम। ठीक है, तो इट विल बी यहाँ पे भी 100 आ जाए। ठीक है, डिवाइड वगैरह कीजिए तो आपका जो हो जाएगा। वैसे तो इसको इजी कर सकते हैं, सिंपल वाले करते हैं, चलो छोड़ो इसको 0.10 और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 0.04। 1/3 क्या होता है, ठीक है, डिवाइड करते हैं 0.3/3, 3 are 9, 3 3 are 9, 3 3 are 9, so it will be 0.0, क्योंकि एक फालतू 0 है, 0.033 एंड सो ऑन चलेगा, तो हम 0.033 तक लिख लेते हैं, नेगेटिव वाला आएगा, इनटू 0.04 करेंगे, मतलब कि 33 इंटू 4 कर लो सीधा। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 13। ठीक है, सो इट विल बी, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.10 प्लस 132 तो पीछे आने वाला है क्योंकि डिवाइड करने के बाद आ रहा है। पॉइंट्स कितने लगाएंगे, क्योंकि ये 3 पॉइंट थे और ये 2, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लग के यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर इनको हम लिखें इट विल बी लाइक दिस 0.10 ऐड करके 10132। तो इतना बड़ा तो वैसे आंसर जरूरी नहीं होता है, तो पहले 2 डिजिट तक भी आप लिख सकते हैं, 3 तक लिख दो 0.101। तो ये देखिए आपका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है मीन का। तो वैसे चेक भी कर लेते हैं क्या आपका यही आंसर बन रहा है, पीछे भी देख लेते हैं। 14.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। सॉरी, ये तो माइनस करना था ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, ये माइनस करने थे, मैंने ऐड कर दिए गलती से, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, 0.101000, 1 2 3 जमा 4, और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है विद दिस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या आंसर आ रहा है दैट यू कैन चेक एट द बिहाइंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना था एक्चुअली, तो ये आपका आंसर यहां से आ जाएगा, दैट विल बी योर मीन इन दिस केस। तो ये हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड से। वैसे आप यहां तक करके ना डीआई तक करके आगे इसको जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे भी कर सकते हैं, एफ आई डी आई निकाल के बाय योर एज्यूम्ड मीन मेथड, जैसे हमने पहले किया था वैसे भी आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका सेम आंसर ही आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें क्लास इंटरवल, जैसे इसमें सेम विड्थ के है ना, क्लास विड्थ सेम है, एक डिफरेंट क्लास विड्थ वाला भी करेंगे, और एक क्वेश्चन फिर आपके लिए लास्ट में मैं छोड़ दूंगा, तो इसे आप कर लीजिए नोट डाउन। एक और क्वेश्चन 8th हम करने वाले हैं। चलिए जल्दी से करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन बनता है। तो मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करने वाला हूँ, जस्ट आपको क्लास मार्क वगैरह निकाल के देने वाला हूँ, बाकी आपने खुद कर ही लेना है ना। तो कैसे होना है, ये सिंपल है बिल्कुल। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास, लाइक 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। तो मैं बोल रहा था क्लास विड्थ अलग अलग है, 6 का डिफरेंस 4 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 2 का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, तो इसको कहते हैं वेरिंग विड्थ वाली। ठीक है, क्लास इंटरवल्स जिसमें विड्थ अलग अलग है। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज क्या दी गई है हमारे, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो ये जस्ट मैं आपको क्लास मार्क बताने वाला हूँ कैसे निकालने इनके, जैसे हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली किया था ना। तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक्स आई, इन दोनों की एग्जैक्ट सेंटर टर्म 3। ठीक है, 6 + 10 दैट इज 16, इनकी एग्जैक्ट सेंटर टर्म बन रही है 8।
तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 कीजिए, इजी हो जाएगा। 24/2 दैट इज 12, 34/2 दैट इज 17, 48/2 48 का हाफ 24, ये इनका टोटल कीजिए 50, 66, 33, इनका एग्जैक्ट सेंटर बन रहा है, देखो है ना, इनका एग्जैक्ट सेंटर 39। तो हमें एक्स आई मतलब मीन मैं आपको निकाल के देना चाहता था, बाकी वैसे ही है। इस ऐसे क्वेश्चन को हमेशा करना है डायरेक्ट मेथड से, एफ आई एक्स आई निकालिए और मीन के डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई पुट कीजिए और आपका आंसर निकल आएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो आपने खुद करना है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है। इसे आप कर लीजिए नोट डाउन, जितना मैंने बताया आपने बाकी का खुद सॉल्व करना है। तो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी आप सभी को शेयर करेंगे ताकि सभी को हेल्पफुल हो सके, जो मैंने मेथड्स बताए हैं उनके लिए इजी हो सके। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द एंड। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, जितना हो सके सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के फोन से भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मैक्सिमम सपोर्ट मिल सके और आप जैसा सपोर्ट करें वैसे ही करते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन एट द एंड। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।